विपक्ष की मुंबई बैठक के बीच मोदी सरकार ने दिल्ली से एक नया दांव चल दिया है। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल की अटकलें थी और अब वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी पर मुहर लग गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी में सदस्यों के नाम पर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। इसकी अटकलें काफी वक्त से लगाई जा रही थी, संकेत भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे और अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उनकी अध्यक्षता में दरअसल बनाया गया है। कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी ये जो गठित की गई है कमेटी। तो बड़ी खबर, केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर यह कमेटी बनाई है और आज ही जानकारी मिल रही है कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर दरअसल ये गौर करने वाली है। साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय ली जाएगी कि लोगों का इसको क्या कहना है। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार की अचानक जरूरत क्यों आन पड़ी है। यानी ये जो दांव चला है उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। हालांकि लगातार इस पर नजर थी, सदस्यों को लेकर नोटिफिकेशन आना है, आम सहमति या आम लोगों से भी इसके बारे में बात हो सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए। हिमांशु, वन नेशन वन इलेक्शन, इस कमेटी के गठन की बात सामने आ रही है और इसके संकेत बहुत पहले से ही सरकार दे रही थी, लेकिन विपक्ष अभी सीधा सवाल पूछ रहा है कि इसकी जरूरत अब क्यों आन पड़ी। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो सवाल पूछा है वो उनका वाजिब सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब इसको लेकर एक बैठक बुलाई थी तब ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इससे एक देश के अंदर जो है संवैधानिक समस्या जो है वो पैदा हो जाएगी इस तरीके के फैसले से, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है उनको अगर आप पहले जो है उनका कार्यकाल खत्म कर देते हैं तो इससे एक क्राइसिस जो है वो हो जाएगा। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई फोरम पे बोल चुके हैं, कई मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं अर्पिता, इस देश के अंदर जो पहले 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर 1967 तक, उन चुनावों के अंदर एक नेशन वन इलेक्शन का जो है वो चुनाव हुआ है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बनती गई और उसके बाद चुनाव जो है वो विधानसभा के अलग और लोकसभा के चुनाव अलग, लेकिन कुछ समय पहले तक 2014 तक जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक राज्य और है, उनके चुनाव जो है वो हमेशा लोकसभा चुनाव के साथ ही होते थे। लेकिन तेलंगाना ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो प्री पोल चुनाव करवाया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ चुनाव कराया। दिल्ली के अंदर पहले दिल्ली का चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ होता था, लेकिन वहां पर गठबंधन की सरकार बनी और 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो है इस्तीफा दे दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा। और उसके बाद 2015 में फिर से चुनाव हुए और उसके बाद 2020 में चुनाव हुए। तो एक तरीके से जब इस तरीके के राज्यों के अंदर सरकारें बदलती हैं। 11 फौजी शहीद हो रहे थे और चाइना ने उन्हें शहीद किया था, तो अडानी चाइना में बैठ के MOU साइन कर रहे थे चाइना गवर्नमेंट के साथ। ये निश्चित तौर से अगर सरकार ईमानदारी की बात करती है, जीरो टॉलरेंस करती है करप्शन के खिलाफ, तो JPC कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बोला है कि खेला होगा। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये मतलब नहीं समझा, खेला होगा क्या मतलब है। आकर अब देखिए विपक्ष जो है वो खुलकर सामने आ रहा है कि इस समय ही इसके जरूरत क्यों आन पड़ी थी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जरूरी था और इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बार बार दिए जाते रहे कि ये देश के लिए जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही वक्त पर हो। लेकिन विपक्ष किस तरीके के आरोप और प्रतिक्रियाएं दे रहा है, आपको सुनवाते हैं।
ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। संविधान में फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है, असेंबली इसको पास नहीं करेंगे और कोई भी अपोजिशन रूल सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और 3 राज्यों का चुनाव है। वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इतना जरूर जानते हैं कि ये हुआ नहीं होगा, हमें जानकारी नहीं है, पर मोदी जी डरे हुए हैं, इतना जरूर है कि 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब तीसरी मीटिंग होने जा रही है। तो ये सभी जो छोड़ी जा रही है इन्फॉर्मेशन बीच में मीडिया की तरफ से, इसका कारण ही है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। मौसमी भी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, एक तरफ तो देखिए इंडिया गठबंधन का अपना बैठक का दौर चल रहा है, चाहे वो बिहार हो, बैंगलोर और मुंबई हो, लेकिन ये एक तुरुप का इक्का बोल सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से सामने लाया गया है, जिसमें विशेष सत्र की बात कही गई है। अब क्या इसको लेकर भी जो बैठकें चल रही हैं मुंबई में, कोई एजेंडा तय हो सकता है कि आगे गठबंधन जो है वो क्या करने वाला है इसको लेकर? मौसमी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद मौसमी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही है एक बार जरा फिर से आपको सुनवाते हैं। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? सर आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, विपक्ष से आपको बात करनी होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई फैसला लेने के पहले आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी से कोई राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं? पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया, गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट रही है। ये खबर फैलाई जा रही है कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। चाहे वो जितना भी प्रयोग कर ले, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को भ्रम में रखने का काम किया, जुमलेबाजी किया, लोगों को सिर्फ और सिर्फ लुभावने वादे किए, कोई भी वादे इन्होंने सरजमीन पर उतारने का काम नहीं किया। मौसमी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अब इंडिया गठबंधन के आज की इस मीटिंग में ये जो नया दांव बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से चला गया, इस पर भी चर्चा करेगी? बिल्कुल, देखिए कल भी इस पूरे मसले पर जो है एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का साया जो है बैठक में मंडराता रहा, और एक तरीके से उसका प्रभाव या असर ऐसा है कि तमाम नेता अब जल्दबाजी करने के लिए और जल्द सीट शेयरिंग से लेके आंदोलन को ग्राउंड पर ले जाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जो सितंबर तक की डेडलाइन कह रहे हैं होनी चाहिए सीट शेयरिंग को लेके। ममता बनर्जी कह रही है कि 2 अक्टूबर को
मैनिफेस्टो का ऐलान हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं कि अब देरी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पहले से ही नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने ये कहा था कि सरकार जल्द चुनाव करा सकती है और कमेटी अब गठित हो गई है। तो जाहिर तौर पे आज भी जो बैठक अभी लगातार चल रही है उसमें ये चर्चा होगी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में दिसंबर में चुनाव कराने की नौबत आती है तो हम कितने तैयार हैं, और उसको लेके आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा भी हो जाएगी। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। तो दिल्ली में देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का तूफान उठा तो मुंबई में विपक्ष की बैठक तक इसकी आज आई। विपक्षी गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। बड़े ऐलान के आसार हैं। सीट शेयरिंग से लेकर कन्वीनर तक पर फैसला आज लिया जा सकता है। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है। स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े? आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई। अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अखिलेश जी बैठक कैसी रही? अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा।